परम दयालु, परम कृपालु। कभी विचार किया है? मैं हर कथा में कहता हूं, जिनकी जटाओं में गंगा जी बह रही हैं और उन्हीं शिव को सबसे ज्यादा यदि प्रिय है तो हमारे द्वारा एक लोटा जल, आप एक लोटा जल ले जाते हो और उन पर चढ़ा देते हो, शिव प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु कई महाराज ऐसे भी आलसी हमने देखे हैं जो ना तो घर से लोटा लेकर जाते हैं ना जल लेकर जाते हैं। मंदिर कई लोटा, मंदिर कई जल, मंदिर कई शंकर जी, हर हर महादेव। एक शिवालय मैंने देखा महाराष्ट्र में, तो वहां पर देखा कि कम से कम 20-25 लोटे रखे थे। मैंने कहा पंडित जी ये लोटे थे? बोले महाराज जी यहाँ पर टाइम किसी के पास नहीं होता, ऑफिस ड्यूटी वाले हैं, गाड़ी खड़ी की, मेरे से लोटा मांगा, मेरे ही से जल भरवाया, मंदिर के ही शंकर जी चढ़ाकर चले गए। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब आप मंदिर जाएं तो कई माताएं होती ना महाराज, घर से केवल घी ले गई और एक रुई की बत्ती ले गई, बाकी दिया मंदिर का ही, तो आपको पुण्य थोड़ी मिलता है। दिया जिसका होगा पुण्य उसके खाते में जाएगा, भले दिया आप लगा रही हैं। लोटा मंदिर का, जल मंदिर का, शंकर जी मंदिर के, तो पुण्य भी मंदिर को ही मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। इसी कारण कहते जब जल चढ़ाने जाएं शिव को, लगभग इसी कारण देखिए, जीवन में पितृदोष और वास्तु दोष की निवृत्ति चाहते हो तो कम से कम घर का ही जल आप प्रयास करिए कि शंकर जी तक, मंदिर तक पहुंचे और उन पे चढ़ाया जाए। क्योंकि पितरों के देवता और वास्तु के देवता ये भगवान शिव ही हैं। जो हमारे घर में कलश होता ना, जिससे हम भगवान पर जल चढ़ाते हैं, तो ये कलश किसका भाग होता है? पितरों का और वास्तु का। आपने देखा पहले लोग कहीं भी कुछ बना लेते थे, कहीं भी घर बना लेते थे, कहीं भी महाराज रसोई बना, ना तो उन्हें वास्तु दोष ना पितृ। क्यों? क्योंकि वो घर के कलश से जल निकालकर एक छोटा सा कलश बनाकर लोटे का, उसको फिर शंकर जी पर चढ़ाते थे। और जब वो हमारे घर का जल शिवालय में जाकर शिव जी की पिंडी पर चढ़ता था, तो हमारे जल के द्वारा हमारे जीवन के पितृ भी तृप्त हो जाते थे और जीवन से वास्तु दोष भी मिट जाता था। कब? जब जल आपके घर से जाता था। जब जल चढ़ाते हो ना आप शंकर जी पर, कहते ना भैया पितरों को पानी देते, तो पितरों के देवता शिव, आपने शिव पर जल चढ़ाया तो यूं समझो कि पितरों पर जल चढ़ा दिया, पितृदेव प्रसन्न हो गए। किंतु जल आपके घर का होना चाहिए, फिर कोई पितृदोष नहीं, कोई वास्तु दोष नहीं। आजकल एक दोष और 20-25 वर्ष से ज्यादा फैल रहा, कौन सा? काल सर्प दोष। क्यों ये काल सर्प दोष आया कहां से? कहते हैं तुलसी मैया हुई ना वृंदा, वृंदा के पति जलंधर को मारने वाले शिव, तो शिव भगवान से तुलसी मैया ने कहा कि आज से ना तो मैं कभी आपके ऊपर चढ़ूंगी, और यदि आपका जल गलती से भी मेरे पे आ गया तो उसे सर्प दोष के कारण मृत्यु का श्राप या पाप लगेगा। वही काल सर्प दोष है। तो अब क्या होता? अभी अभी क्यों बढ़ा? बोले महाराज पहले बड़ी बड़ी बाड़ियां होती थी, जाकर के लोग बाड़ियों में विसर्जित करते थे, लोगों को ज्ञान था। अब तो जितना भी जल आए, चाहे शंकर जी के अभिषेक का हो, गणेश भगवान, गणेश जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती है, चाहे गणेश भगवान का हो, शंकर जी का हो, सारा जल तुलसी में गोविंदाय नमो नमः। और शिव जी के अभिषेक का जल यदि तुलसी जी में चढ़ाते हैं तो याद रखिए आपको सर्प के काटने के मृत्यु के बाद जो दोष लगता है वही सर्प दोष लगता है, जिसे काल सर्प दोष कहते हैं। इसी कारण से आप तो क्या करें महाराज, एक ही थाली में गणेश जी भी निकाल लिए, शंकर जी भी ले लिए, लड्डू गोपाल भी ले लिए, ये भी ले, और एक साथ सबको भड़ 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 नहलाया और जाकर तुलसी में। फिर आपको लगता कि व्यापार ठीक क्यों नहीं चल रहा, व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, घर में धन नहीं आ रहा, कलह बढ़ रही है, पतिदेव बात नहीं मान रहे हैं, बेटा बात क्यों नहीं सुन रहा है। अरे कुछ भी करोगे, जो शास्त्रों ने, संतों ने, आचार्यों ने जो नियम बताए उन पर नहीं चलोगे तो महाराज वो पूजन भी फिर कैसे शिव को प्रिय होगा। तब तुलसी मैया नाराज हो रही है, कैसे आपके जीवन में सुख की वृद्धि होगी?
जल भी चढ़ाओ तो घर का एक लोटा ले जाकर, पितृदोष की निवृत्ति, वास्तु दोष की निवृत्ति। और वो जल तुलसी पर कभी मत डालिए, शिव के द्वारा अभिषेक के द्वारा जो जल बचे उसे किसी सरोवर में किसी कहीं और विसर्जित करिए। तो कितने दयालु हैं भगवान शिव, केवल एक लोटे जल में आप जो कुछ मांग लो दे देते हैं।